नमस्कार। चलते हैं आज हम ओमकालेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। इस वीडियो के जरिए हम लोग जानेंगे यहाँ से ममलेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा और वहाँ के रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, वहाँ पर लोग रुकते हैं या कि नहीं, यहाँ से जाने के ट्रेन की व्यवस्था है या कि बस से जाना पड़ता है, क्या व्यवस्था है इसके ज़रिए भी जानेंगे। और वहाँ पर खाना का क्या रेट है, दर्शन करने के लिए कितना समय लगेगा और लाइन में जाना पड़ेगा कि नाव से जाना पड़ेगा कि पुल के ज़रिए जाना पड़ेगा, ये सब हम लोग आगे इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। उज्जैन जंक्शन में ट्रेन से नीचे होकर के 2 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन करके उज्जैन में हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन करके ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर दर्शन के लिए एक बस रिजर्व की और चल दिए दर्शन के लिए। बस से ओमकारेश्वर जाने के लिए 4 से 5 घंटा की समय लगता है। जो हम लोग अभी बस में है, वजन घाते चलते हैं। और इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 85 किलोमीटर है। वहीं उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर है। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 85 किलोमीटर है, पर ओमकारेश्वर स्थित है माता नर्मदा नदी के तट पर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ते हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के बारे में शिव पुराण में अच्छी तरह से बताई गए हैं, परंतु यहाँ पर ममलेश्वर मंदिर से अभी प्रचलित है, वहाँ पर अमरेश्वर के नाम से परिचित किया गया है। तो हम लोग अभी बस से जा रहे हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी माना जाता है। कहा जाता है कि हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड और यहाँ से गौमुख घाट में जाकर के हम लोग नाव का सहारा लेंगे, नाव से जाएंगे और ये नाव वाला से बात करके हम लोग नाव पे चढ़ करके ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इधर आदि गुरु विष्णु जी का विराट रूप सारा करवा के यहाँ लाएंगे। दे देना मेरे को, उससे क्या है, वो ले रहे गलत नहीं। देखिए, हम लोग अभी चल दिए हैं नाव से, अभी नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए। तो नाव वाला हमको दिखाते चलते हैं कि ये नर्मदा नदी है और आगे त्रिवेणी संगम की घाट है, जहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा के एक छोर यानी कि एक तट पे मिलती है, तो दूसरे छोर यानी कि दूसरे तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है। सबसे पहले लोग नर्मदा नदी में गौमुख घाट से नाव के सहारा लेकर के नर्मदा नदी में जाते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। नर्मदा नदी में पानी देखिए एकदम पूरा सफ़ेद मिलते हैं। और यहाँ के नाव का जो बात करें हम लोग, यानी कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव पूरे घूमने की जो बात की, वो उसी का चार्ज था पर आदमी 150 रुपये, और 150 रुपया में हम लोग चल दिए। अब यहाँ पर स्नान कर लिए। स्नान, ये त्रिवेणी संगम घाट इसको बोला जाता है, नर्मदा नदी में जो अवस्थित है। और यहाँ पर हम लोग स्नान करके अपने सब तैयार, नाव वाला यहाँ से चल गए थे, फिर फ़ोन नंबर दिए थे और उसी फ़ोन नंबर के ज़रिए फिर हम लोग नाव वाला को बुलाएं और वहाँ से फिर नाव पर चढ़ेंगे और आगे की ओर यानी कि ओमकारेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। अभी तो नाव वाला नहीं आए हैं, जब आएंगे तो फिर हम लोग वहीं से फिर चढ़ कर के ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
फिर हम लोग यहाँ से चल दिए अब ओमकारेश्वर दर्शन के लिए नाव के सहारा से। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदहता पर्वत पर स्थित है, जो ओम के आकारनुमा होने के कारण इसे ओमकारेश्वर कहते हैं। पूर्व काल में महाराज मंदहता ने इसी पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसीलिए इस पर्वत का नाम मंदहता पर्वत पड़ गया। अब हम लोग मंदिर में आ गए हैं, ओमकारेश्वर मंदिर में। यहाँ पर लाइन में ज़्यादातर लगने पड़ता है, यानी कि 3 से 4 घंटा का समय लग जाता है यहाँ पर। यह दृश्य 24 अक्टूबर 2024 अर्थात विक्रम संवत 2081 7 महीना 8 गते यानी कि कार्तिक 8 गते का है। यह दोनों मंदिर अर्थात ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में आपको बैग रखने के लिए लॉकर का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप जिन दुकान से प्रसाद खरीद करते हैं उसी दुकान में अपना बैग रख सकते हैं और दर्शन के बाद अपना बैग वापस ले सकते हैं। तो अभी हम लोग लाइन में ही मौजूद है। ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर में नहीं रुकते हैं, यहाँ से लोग उज्जैन या इंदौर की तरफ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रुकने या ठहरने वाले के लिए रूम सस्ता में उपलब्ध हो जाते हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दर्शन के लिए 1 दिन पर्याप्त है। यहाँ पर खाना या भोजन करने वालों को यहाँ पर 80 रुपये थाली के हिसाब से भोजन मिल जाते हैं। ये दोनों मंदिर आप उज्जैन से या इंदौर से आ सकते हैं और इस बीच में दूसरा स्टेशन मौजूद नहीं है, इसलिए आप या इंदौर से नीचे होकर के गाड़ी रिजर्व करके या बस या टेम्पो के सहारे आप ये मंदिर आ सकते हैं और पुनः इंदौर या उज्जैन की तरफ आप जा सकते हैं। इसलिए यहाँ जब भी आना चाहे तो आप उस हिसाब से अपने यात्रा बनाइए कि जिस हिसाब से हम फिर इंदौर या उज्जैन जा सकते हैं बस या टेम्पो रिजर्व करके यहाँ से। यहाँ पर अधिकतर गर्मी होने के कारण से आप जब भी यहाँ आए तो ठंडे के मौसम में आए, यहाँ पर गर्मी अधिकतर होते हैं। अब हम लोग यहाँ से चल दिए हैं ममलेश्वर मंदिर की ओर और ममलेश्वर मंदिर में हम ममलेश्वर में दर्शन करेंगे। यही है वो ममलेश्वर मंदिर जो आप देख रहे हैं पीछे का मंदिर, ये ममलेश्वर का मंदिर है। यहाँ बहुत अच्छे तरह से मंदिर निर्माण किया है, पुरानी शैली में मंदिर है और यहाँ से हम लोग दर्शन करके अब उज्जैन जंक्शन की ओर जा रहे हैं। उज्जैन नहीं, इंदौर जंक्शन जा रहे हैं और इंदौर में संध्या हो जाने के कारण से यहाँ हम लोग एक होटल बुक किए, जहाँ पे हम होटल जटाशंकर के नाम से होटल बुक किए और यहाँ पर ठहरे और सुबह यहाँ से चल दिए राजवाड़ा जंक्शन, जो यहाँ का सबसे राजवाड़ा बाज़ार का नाम है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है इंदौर से और इंदौर में ही पड़ता है। इंदौर जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ की टेम्पो से